उत्तर प्रदेश पुलिस को 17 मार्च 2026 की सुबह करीब 5 बजे एक बेहद अहम सूचना मिलती है। सूचना देने वाला व्यक्ति घबराया हुआ था और उसने कहा, साहब जिसे आप तलाश कर रहे हैं वो इज्जत नगर थाना क्षेत्र के सहारा ग्राउंड में छिपा हुआ है। इतना सुनते ही पुलिस हरकत में आ जाती है। बिना समय गवाए एक टीम तैयार की जाती है, इलाके की घेराबंदी की जाती है और हर संभावित रास्ते पर पुलिस तैनात कर दी जाती है। अब सुबह की हल्की रोशनी फैलनी शुरू ही हुई थी, ठंडी हवा चल ही रही थी और उसी सन्नाटे के बीच पुलिस ने आवाज लगाई, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, सरेंडर कर दो वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन अगला पल बेहद खतरनाक साबित होता है। वो व्यक्ति जिसे पुलिस घेर चुकी थी अचानक अपनी पोजीशन से उठता है और बिना किसी चेतावनी के पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है। एक के बाद एक कई गोलियां चलती है। इस फायरिंग में पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है और 2 सिपाही घायल हो जाते हैं। जब पुलिस के पास जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता तो पुलिस भी यहाँ पे फायरिंग शुरू कर देती है और कुछ ही सेकंड में उसे गोली लग जाती है। गोली लगते ही वो जमीन पे गिर जाता है और दर्द से कहराने लगता है। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है, उसे पकड़ती है और अस्पताल ले जाने के लिए रवाना होती है। लेकिन तब तक उसका शरीर खून से लथपथ हो चुका था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। धीरे धीरे ये खबर फैलने लगती है कि अफसर खान उर्फ बोरा एनकाउंटर में मारा गया। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही थी। इस एनकाउंटर पर लोगों ने राहत की सांस ली। लोग कहने लगे, अच्छा हुआ खत्म हो गया, वरना फिर बाहर आकर अपराध करता रहता। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? नहीं, असली कहानी तो इससे कई साल पहले शुरू होती है। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के रहपुरा चौधरी गांव में रहने वाला एक लड़का अफसर खान, जिसकी उम्र महज 16 साल थी। वो अक्सर अपने मामा के घर जाया करता था जो B3 जौनपुर इलाके में रहते थे। लेकिन उसका यही आना जाना धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ ले लेता है। उसे अपनी ही मामी से मोहब्बत हो जाती है। उम्र कम थी, समझ नहीं था, लेकिन रिश्ते की मर्यादा टूट चुकी थी। दोनों के बीच छिप छिप कर मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। किसी को शक भी नहीं हुआ कि एक मामी और उसका भांजा इस तरीके के रिश्ते में भी हो सकते हैं। लेकिन सच ज्यादा दिन नहीं छिपता। एक दिन मामा ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। वे गुस्से में आग बबूला हो गए और भांजे को सख्ती चेतावनी दी और कहा कि आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। परिवार की बदनामी के डर से उन्होंने ये बात बाहर नहीं आने दी, लेकिन अंदर ही अंदर हालत और बिगड़ते चले गए। मामी का झुकाव अपने पति से ज्यादा भांजे की तरफ ज्यादा हो चुका था। एक रात जब मामा गहरी नींद में सो रहा था तो मामी ने अपने भांजे को बुला लिया। फिर दोनों ने मिलकर एक खौफनाक योजना बनाई और सोते हुए मामा का गला काटकर हत्या कर दी। यह हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि जिसने भी सुना वो सिहर उठा। जब मामला सामने आया तो पुलिस ने जांच शुरू की, फिर जाकर सच्चाई जो है वो सबके सामने आई। फिर दोनों को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो घटना थी ये साल 2004 की थी। मामला अदालत में चला, सालों तक सुनवाई होती रही और आखिरकार 2009 में अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2015 में लगभग 11 साल जेल में बिताने के बाद अफसर खान ने हाई कोर्ट में जमानत की अपील की और उसे जमानत मिल भी जाती है। जेल से बाहर आने के बाद उसका व्यवहार और भी खतरनाक हो गया। वे लोगों को धमकाने लगा, गांव में अपना डर बैठाने लगा। कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत तक नहीं करता था। इसी दौरान उसकी नज़र अपनी ही चचेरी बहन साइमा पर पड़ती है। उसने उससे शादी करने के लिए जिद पकड़ ली। उसने साफ साफ कहा, अगर शादी नहीं की तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। अब डर के साए में जी रहे परिवार ने आखिरकार 2017 में दोनों का निकाह करवा दिया। निकाह के बाद कुछ समय तक सब सामान्य दिखा। 2018 में एक बेटा पैदा हुआ, फिर 2021 में एक बेटी हुई। लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक तूफान यहाँ पे पल रहा था। अफसर खान को शराब की लत लग चुकी थी। वो नशे में धुत रहता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होता रहता। उसकी पत्नी साइमा उसकी सबसे बड़ी शिकार बनती रही। अफसर अपनी पत्नी साइमा को बेरहमी से मारता पीटता, गालियां देता और अपमानित करता। 2022 में साइमा ने हिम्मत जुटाई और पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई। लेकिन पुलिस ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। बाद में अफसर खान ने माफी मांगकर मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। समय के साथ साथ हालात और बिगड़ते चले गए। अफसर खान का गुस्सा, उसकी शराब की लत और उसकी हिंसक व्यवहार अब रोजमर्रा की बात बन चुकी थी। घर में अक्सर पैसे को लेकर झगड़े होते क्योंकि उसकी कमाई स्थिर नहीं थी। कभी रिक्शा, कभी ई रिक्शा, कभी स्कूल वैन तो कभी एम्बुलेंस चलाता।
लेकिन इन सब से घर ठीक से नहीं चल पा रहा था। तभी 14 मार्च 2026 की शाम इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ सामने आता है। उस दिन उसने अपनी पत्नी साइमा को बुरी तरीके से पीटा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पड़ोसियों तक उसकी आवाज सुनाई देने लगी। खबर अब साइमा की मां आसमा खान तक पहुंचती है, जो तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर जो हुआ उसने सब कुछ बदल के रख दिया। अफसर खान ने अपनी सास को भी थप्पड़ मार दिया। ये पहली बार था जब उसने अपनी सास पर हाथ उठाया था। अपमानित और डरी हुई आसमा अपनी बेटी को लेकर घर लौट आई और साफ साफ कह दिया कि अब उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। अगले दिन 15 मार्च को साइमा ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस से मदद मांगी। पुलिस आई, लेकिन उन्होंने मामले को हल्के में लिया और कहा कुछ दिन अपने घर पे ही रहो। अगर उस दिन पुलिस सख्ती दिखाती तो शायद आगे जो हुआ वो नहीं होता। 16 मार्च को अफसर खान एक स्थानीय नेता रशीद खान के पास पहुंचा और उसने अपनी पत्नी से समझौता कराने की गुहार लगाई। उसने कहा, ईद आने वाली है, मेरे बच्चे बाहर रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नेता ने दोनों पक्ष को बुलाकर पंचायत कराने का फैसला किया। कुछ ही समय में पंचायत बैठी। एक तरफ साइमा, उसकी माँ, उसका भाई आदिल और एक रिश्तेदार थे। दूसरी तरफ अकेला अफसर खान बैठा था। शुरुआत में माहौल शांत था, लेकिन धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। अफसर खान बीड़ी पीते हुए आया, जिसे देखकर लोगों ने टोका क्योंकि सभी रोजा रखे हुए थे। उसने माफी मांगी, लेकिन कुछ देर बाद फिर से बीड़ी पीने लगा। ये देखकर आदिल को गुस्सा आ गया और उसने उसे डांट दिया। बात बढ़ गई और आदिल ने गुस्से में चप्पल फेंक कर मार दी। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। अफसर खान ने तुरंत अपनी पीठ के पीछे से छुपाया हुआ चाकू निकाला और बिना कुछ सोचे समझे हमला कर दिया। सबसे पहले उसने अपनी सास पर वार किया। वार इतना खतरनाक था कि वो वहीं गिर जाती है। इसके बाद उसने अपने साले आदिल पर हमला किया और फिर अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। कमरे में एक चीख पुकार मच गई। हर तरफ खून फैल गया। लोग समझ ही नहीं पाए कि कुछ सेकंड में ये क्या हो गया। हमला करने के बाद वो वहां से फरार हो जाता है और जाते जाते धमकी देता है कि जो भी उसके पीछे आएगा उसका भी यही हाल होगा। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक सास और साले की मौत हो चुकी थी। साइमा जिंदगी और मौत के बीच अब झूल रही थी। अब इतना कुछ होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मोबाइल सर्वेलेंस लगाया गया और पूरी रात उसकी तलाश की गई। आखिरकार 17 मार्च की सुबह उसे घेर लिया गया। उसने फिर से फायरिंग की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या ये सब रोका जा सकता था? अगर 2022 में दर्ज शिकायत पर सही कार्रवाई होती, अगर 15 मार्च को पुलिस ने लापरवाही ना की होती, अगर उसके आपराधिक इतिहास को गंभीरता से लिया गया होता, तो शायद 2 लोगों की जान नहीं जाती और एक महिला जिंदगी और मौत से लड़ने को मजबूर नहीं होती। आज लोग उसके मरने पर राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे छूटे उसके बच्चे, उनका भविष्य अब अनिश्चित हो गया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपराध अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे बनते हैं, और अगर समय रहते उन्हें रोका ना जाए तो उनका अंत हमेशा खौफनाक होता है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ हो रहा है तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। समय पर उठाया गया एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।